प्रति व्यक्ति पहली किस्त के नाम पे दिए बिहार के अंदर और कहा कि हम जीत के आएंगे तो और किस्त देंगे आपको। तो 14,000 करोड़ रुपए एक झटके में लोगों को बांट दिए चुनाव के बीच। ये कहां की नैतिकता है? यही चुनाव आयोग अभी चुनाव आएंगे तमिलनाडु के अंदर, वहां करने देगा इस काम को? वहां आचार संहिता बोल देंगे। तो जो निष्पक्षता है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और हम लोगों को अपने अधिकार पे लड़ना पड़ेगा। घर बैठे सोचेंगे सब काम अपने आप चलता है, ऐसा होने वाला नहीं। समय को बदलने के लिए हमें पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब तक हम जाकर अपना संख्या बल, अपनी ताकत, अपनी सक्रियता अपने गांव, नानी, शहर, कस्बे में जाके अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएंगे, हम कितना ढोल नगाड़े बजा लें, खूब पदयात्रा निकाल लें, खूब भाषण दे लें, गांव में कहते हैं वहां 100-200 वोट कम निकलेंगे, अगर जो परंपरागत हमारे समर्थक रहे हैं, तो फिर वो कहेंगे भाई बहुमत भी आपके पास नहीं है और हम मन मर्जी करते रहेंगे। तो सरकार को भी आईना दिखाने के लिए मौका मिला है 4 दिसंबर से पहले। और देखिए आप सब जो काम कर रहे हैं ये राजनीतिक काम है और हम एक पॉलिटिकल पार्टी, और मुझे यहाँ पे अध्यक्ष जी मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जिस वार्ड में जो लोग, जो प्रतिनिधि ज्यादा सक्रिय होकर ज्यादा वोट अपने जो हमारे हैं उनको जुड़ा पाएगा, जो टिकट वितरण आप करेंगे ना अभी CRDR और जिला परिषद के अंदर और शहर के अंदर, ये मापदंड रख लीजिए आप। जो वोट जुड़वा के लेकर आएगा, जो मदद करेगा, क्योंकि आसान नहीं है, फोटो खिंचवानी पड़ेगी, अपलोड करना पड़ेगा, थोड़ा धूप में घूमना पड़ेगा। जो व्यक्ति करने को तैयार है ज्यादा धूप से, उसको आप ज्यादा कंसिडर करिए टिकट देने के लिए। और जो मेरे आपके आगे जो घूमते रहते हैं उनका मुझे टिकट देंगे हम, फिर वो नहीं चाहते काम चलेगा। और मैं तो ये आपके सामने बोल रहा हूँ, आप तो BLAs हैं, लेकिन जो यहाँ पे नेतागण मौजूद भी हैं, भाई तुम माला फेटा साफा रोज बनाओ और फोटो खिंचवाओ और गली में जाने को तैयार नहीं हो, गांव में जाने को, तो फिर ये तो गलत है। मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको कि चुनाव के लिए आने वाले हैं और यही वोटर लिस्ट काम आएगी आपके नगर निकाय के चुनावों के अंदर, पंचायत चुनाव के अंदर, CRDR के अंदर और सरपंचों के लिए। तो जिसको सक्रिय रहना है उसको क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा और जो क्षेत्र में जाकर जिस वार्ड से, जिस क्रम संख्या से अधिकांश नौजवानों को आप जोड़कर लाते हो, अपनी वोटेज बढ़ाते हो, निश्चित रूप से उस व्यक्ति को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सिफारिश करूंगा अध्यक्ष जी, मैं बहुत जोर देके बोल रहा हूँ, उन्हीं लोगों को आप सिंबल दीजिएगा, उन्हीं लोगों को सिंबल देना चाहिए जो क्षेत्र में सक्रिय होकर पार्टी की मदद कर रहे हैं। बाकी आपके मेरे पीछे तो बहुत लोग काजू किशमिश खाने वाले घूमते हैं, उनको तो रखो, लेकिन जो क्षेत्र में काम करे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये फॉर्म भरना भरवाना किसी एक व्यक्ति, आप BLA हैं, आपको पूरी टीम चाहिए, पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, संसाधन आने जाने के लिए। हम सब लोग जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हमारी कार्यकारिणी बहुत हट्टी मोटी कटी है, वो पूरी कार्यकारिणी के लोगों को लगाओ, प्रभारी लगाइए और एक BLA की मदद करने के लिए हम 5-6 और लोग लगाने को तैयार हैं, क्योंकि टीम वर्क से काम होता है। किसी एक पे हमने टोपी रख दी वो घूमता, फिर ऐसा नहीं, सब मिलकर करेंगे क्योंकि सबका लाभ है इसके अंदर। जो चुनाव लड़ेगा पार्षद का, जो चुनाव लड़ेगा CRDR का, जो चुनाव लड़ेगा सरपंच का, जो चुनाव लड़ेगा विधायक साहब, हम सबको मिलकर करना है। लेकिन प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है और इसको धरातल पर अंजाम देने के लिए हमें कष्ट लेना पड़ेगा। अगर BLO नहीं आ रहा, कंप्लेन करनी पड़ेगी, चाहे जिला कलेक्टर को हम जाके कंप्लेन करें। और प्रशासन हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। प्रशासन हमारे साथ भेदभाव नहीं करेगा, हमको सक्रिय रहना है। हमारे मतदाता अगर हैं और कोई उनका जानबूझ के नाम काटना चाहता है तो मैं बैठा हूं, ऐसे कभी होने नहीं दूंगा। लेकिन हमको भी वहां पे प्रमाण के साथ जाना पड़ेगा। हवाई बातों से ये काम होने वाले नहीं है, इसमें प्रमाण चाहिए, अपलोड चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, एपिक नंबर होता है जो हमारा वोटर ID नंबर होता है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी निकाला है कि वोट करने के लिए 11-12 चीजें ऐसी हैं, इसमें राशन कार्ड भी है, ट्रैवल लाइसेंस भी है, आधार कार्ड भी है, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए 4 दिसंबर की जो तिथि है बहुत महत्वपूर्ण है। 2 हफ्ते का समय है, कृपया करके आप हर क्षेत्र में जाइए। और मैं 2-3 दिन पहले जयपुर में मीटिंग हुई थी इसी सिलसिले को लेकर, हमने गंभीरता से लिया। मैंने अध्यक्ष को निवेदन किया, प्रशांत जी को कहा, गर्ग साहब को कहा, आप सबको आमंत्रित करें और एक मिशन के रूप में हमें इस काम को करना है। हम नहीं चाहते कि
देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है, निश्चित रूप से उनको एडवांटेज मिलता है। केंद्र में सरकार में है, राज्य में सरकार में है, और एक तरह का भय का माहौल बनाने में वो हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन ये मौका हमारे पास दोस्तों का है, हम जितना ज्यादा जनता के बीच में जाएंगे। और दूसरी बात, जब हम लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे प्रमाण मांगेंगे, वो अपना आपको कार्ड देंगे, नंबर देंगे, तो एक रिश्ता भी तो बनता है। और कोई आपसे बात करने को मना कर दे ना, तो आपको कार्ड दे, आईडी दे, आप समझ लो फिर यहाँ मामला गलने वाला नहीं है। तो उनको बैठ के समझाना पड़ेगा, कुछ गलतफहमी हो सकती है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, किसी की इनसे नाराजगी, किसी और से नाराजगी। ये अच्छा मौका है। मैपिंग में आप जो कह रहे थे डॉक्टर साहब, मैपिंग सिर्फ वोट की नहीं हो रही है, वोट कहाँ है, उनकी नर्व्स भी देखनी पड़ेगी ना हमारे को। आप डॉक्टर हो कि भाई वो गरम है, नरम है या मीडियम है, पहले कहाँ था आज कहाँ है, ये सब जानकारी, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। हम गांव में जाते हैं, समर्थक आके स्वागत करते हैं, भाषण दिया, एमएलए फंड की डिमांड करी, घोषणा होगी, चले गए। लेकिन पीछे वहां पे सरपंच के खिलाफ कितने लोग हैं, नंबर 2 पे कौन आया था, किसका किससे मनमुटाव चल रहा है, ये सब जो दवा दारू जिसको देनी है, आपको सेट करना पड़ेगा भाई कौन नाराज चल रहा है, क्यों नाराज चल रहा है, क्यों गलत कह रहा हूं मैं? तो जैसे कईयों की हो सकता है हमारे बेले से अनबन होगी, लेकिन जो बेले के साथ 4 लोग जा रहे हैं उससे ठीक संबंध होंगे। तो लोगों का मिजाज, और हकीकत यह है कि जब तक हम धरातल पर नहीं जाएंगे, लोगों से सीधा संवाद नहीं होगा और आधे घंटे खुले मन से बात नहीं होगी, तो उनका मन सामने भी नहीं आएगा। किसी का किसी गलत शिकवा हो सकता है। और आमतौर देखा लोगों का कोई बहुत बड़े मुद्दों को लेकर झगड़ा नहीं होता, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर खींचतान होती है। सरपंच चुनाव मेरा विरोध कर दिया था, तो मैं तो लोकसभा तक विरोध करता रहूंगा उसका। ऐसा क्यों भाई, तुम आपस में 10 लोग सरपंच चुनाव लड़ते हैं, 9 तो हारेंगे, उसमें से जो हारेंगे बोनस लगा के बैठ जाएगा वो कि भाई मेरा मदद नहीं करी। तो ये सब बातें हमें भूलनी पड़ेंगी बड़े लक्ष्य को देखते हुए। क्या इस पार्टी के लिए काम करना है, बड़े चुनावों के लिए काम करना है। इसलिए वोटर लिस्ट हमारी 4 तारीख तक मजबूती से बन जाए। कोई कमी हो, किसी बात की जरूरत हो, किसी को कुछ आशंकाएं हो, कुछ दिक्कत परेशानी हो, हम सब लोग यहाँ पर हैं। और मैं तो डॉक्टर साहब आप आज से लोगों को काम पे लगा दें, एक हफ्ते पर दोबारा हमारे जो 11 मंडल हैं, मैं खुद सभी मंडलों में जाऊंगा, आप लोगों से बात करूंगा, और जो आपका फीडबैक आया है वो मेरे तक पहुंचना नहीं चाहिए। तो आपके माध्यम से मुझे फीडबैक भी मिलेगा, लेकिन ये काम पूरी मुस्तैदी से करना है। हमारे जितने बूथ है सब पे हमारे बेले बन चुके हैं, और BLAs को जो फॉर्म वगैरह आपने दे रखे हैं, आज श्रीवास्तव जी उनको पैकेट सब दे देना सारे जितने भी हैं। तो फोन नंबर, फॉर्म, जो रिक्वायरमेंट है सारी पूरी करें, लेकिन हफ्ते 8 दिन के बाद कृपया करके अधिकांश काम पूरा कर लें, क्योंकि हम आखिरी दिन तक वेट करेंगे तो हो नहीं पाएगा। अभी शादी वादी बहुत इन दिनों में, तो बहुत लोग निकल जाएंगे जीवने बारात में, तो कृपया करके फटाफट काम को करें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग, एक बात और सुनो, मेरी जानकारी में अब तक जो आया है विधानसभा क्षेत्र में अब तक कम काम हुआ है, कृपया करके इसको मुस्तैदी से आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।